हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सीबीएसई बोर्ड ने जेईई मेन 2017 के लिए आधार की डिटेल्स डालनी मैंडेटरी की है, उसके बारे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है जहां पे द सीबीएसई हैज क्लैरिफाइड that why is it so necessary for all the candidates to give their Aadhaar details in the application form. सबसे पहले सीबीएसई ने कहा है कि आधार के कार्ड की जानकारी डालने से 100% एक्यूरेसी हो जाएगी आपकी डिटेल्स के बारे में। जो भी डिटेल्स आपकी आधार कार्ड में आपने एनरोलमेंट में डाली हुई है, वही डिटेल्स आप अपनी जेईई की एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे। दिस विल इंश्योर दैट ऑल योर डिटेल्स आर 100% एक्यूरेट, एकदम करेक्ट होंगी आपकी सारी इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट थिंग विच द सीबीएसई फील्स इज इम्पोर्टेंट इज के आपके आधार कार्ड से आपकी आइडेंटिटी जो है कि आप कौन है उसको सर्टेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब आप अपनी आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे अपना जेईई मेन अटेम्प्ट करने के लिए, तो सारे ऑफिशियल्स के लिए आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री। दैट इज वाई दे वांट कि आपके आधार कार्ड के साथ ही आपकी इस जेईई मेन की एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक कर दिया जाए। द नेक्स्ट थिंग दे से कि आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं जब आप वो दे देंगे तो और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आधार इज द वन एंड ओनली वन डॉक्यूमेंट विच इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू कैरी सो मेनी डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। जस्ट वन आधार इज सफिशिएंट। नाउ एज पर द आधार एक्ट, द रेगुलेशंस जो 14 सितंबर 2016 से आई हैं, उनके हिसाब से आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए। तो अब लॉ भी हम सबको ये अलाउ कर रहा है कि जो आधार नंबर है दिस कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश योर आइडेंटिटी। So this will be very convenient and that is why the CBSE has asked all the applicants to give in their Aadhaar details in the application form. Now all the applicants जिनके पास आधार कार्ड है वो अपना आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भरेंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जस्ट लाइक इट इज देयर इन देयर आधार कार्ड। The next thing comes for those applicants, for those candidates who are not yet enrolled for Aadhaar, जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उनको अप्लाई करना है आधार कार्ड के लिए और इसके लिए वो एक एनरोलमेंट सेंटर पे जाएंगे जिनकी लिस्ट आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। You will get the list of the enrollment centers in your area when you go to this website और उस एनरोलमेंट सेंटर पे जाकर आप अपना आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सीबीएसई ने क्या किया है, जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सीबीएसई ने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स खोल दिए हैं अपने सब उन सिटीज में जहां पर जेईई मेन का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और इन फैसिलिटेशन सेंटर्स में भी आप आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So the applicants can approach such facilitation centers who will not charge any amount. आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए और इन फैसिलिटेशन सेंटर्स की लिस्ट आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। जिन एप्लीकेंट्स के पास अभी आधार कार्ड नहीं है लेकिन उनको आधार एनरोलमेंट आईडी मिल गई है जो कि 28 डिजिट नंबर होता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी आप आधार के लिए अप्लाई करेंगे और आपको अभी आधार कार्ड नहीं मिला है तो आपको एक रिसीट मिलेगी विच इज योर आधार एनरोलमेंट आईडी और उस पे ये देखिए 28 डिजिट एक आईडी नंबर है। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये 28 डिजिट नंबर फिल कर देंगे क्योंकि अभी आपको आधार कार्ड नहीं मिला है। अगर आपके कंसर्न फैसिलिटेशन सेंटर में आधार एनरोलमेंट फैसिलिटी नहीं है तो प्लीज चिंता मत कीजिए, घबराइए मत।
आप एक रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए वहां पर कि आपको आधार के लिए एनरोल करना है। फैसिलिटेशन सेंटर में जाइए, वहां पे एक रिक्वेस्ट दीजिए और फिर वो फैसिलिटेशन सेंटर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। एक एक्सेप्शन है इन 3 स्टेट्स के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय। जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं इन 3 स्टेट्स में, और वो जेईई मेन के लिए भी इन 3 स्टेट्स में ही बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वो कैंडिडेट्स अगर आधार कार्ड नहीं है उनके पास, तो वो अपना पासपोर्ट नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर या फिर कोई भी और गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर डाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन सिटी है वो इन 3 स्टेट्स में ही होना चाहिए। अगर इन 3 स्टेट्स के बाहर जाके उन्होंने एग्जाम देना है तब ये एक्सेप्शन उनपे अप्लाई नहीं होगा, तब उनको ये प्रोविजन नहीं मिलेगा। उनको ये प्रोविजन तभी मिलेगा अगर उनका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन इन 3 स्टेट्स जम्मू कश्मीर, असम या फिर मेघालय में ही है। Thank you students for watching this and I hope all these things are clear to you. Do visit our website successcds.net.